उस ईश्वर, उस परमपिता परमात्मा, उस ईश्वर का कितना भव्य रूप है, कितना वह विशाल है, उसके बारे में दास एक थोड़ा-सा विचार देने का प्रयास करेगा, उसके बाद ये महाराज का विचार आपके समक्ष रखा जाएगा। आजकल मैं देखता हूँ कि कितनी मॉडर्नाइज़ेशन हो गई है, कितनी साइंस ने तरक्की कर ली है, कितनी टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली है। कोई भी चीज़ अगर मैं उठा के देखूँ, किसी भी सेक्टर में देखूँ, अगर देखूँ कि पहले घर कैसे होते थे, आज कैसे घर बनने शुरू हो गए। अगर कोई गाड़ी मान लीजिए मैंने 2015 में खरीदी, आज 2021 में उसका क्या नया मॉडल आ गया, क्या-क्या उसमें चेंजेस आ गए। ऐसे ही आप कोई भी चीज़ उठा के देख लीजिए, फ़ोन देख लीजिए, हमारे फ़ोन कैसे पहले होते थे, आज कितनी एडवांस फ़ोन आ गए हैं। ये सारी तरक्की जो इंसान ने की है, जो साइंटिस्ट अपने आप को बहुत तीर मारखा समझते हैं, कि जो अपने आप को खुद इतनी शाबाश देते हैं कि देखिए हम पहले कहाँ थे, आज हम कहाँ पहुँच गए। एक प्रोडक्ट परमपिता परमात्मा ईश्वर ने भी बनाया, जिसको हम इंसान कहते हैं। ये प्रोडक्ट इंसान को तकरीबन 5000 साल पहले ईश्वर ने बनाया। ये तर्क-वितर्क का विषय हो सकता है कि 5000 साल नहीं, कितने साल पहले। मैं आज के विचार के लिए 5000 का मान लीजिए, मान के चलते हैं कि इंसान का जो जन्म है 5000 साल पहले हुआ। और आप इसमें कमाल की बात देखें कि इसका आज तक मुझे कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट करने का मुझे एक भी नोटिफ़िकेशन नहीं आया। जो ये इंसान ईश्वर ने 5000 साल पहले बनाया, आज भी वैसा का वैसा ही बन के आ रहा है। इसमें कोई अपडेट नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं। आज भी जहाँ मेरी 2 आँखें लगी हैं, 5-4 साल पहले भी ईश्वर ने वहीं मेरी आँखें लगाई थी। आज भी मेरी 5 उँगलियों के साथ मैं जन्म लेता हूँ, 5-4 साल पहले भी मैं 5 उँगलियों के साथ जन्म लिया। जैसे आज की डेट में मेरे नाखून, मेरे बाल, मेरे शरीर बढ़ रहा है, 5000 साल पहले भी ऐसा ही होता था। ज़रा इसको विचार करके देखें, ये कितना विशाल, कितना भव्य ये पूरा ईश्वर का ये प्रोडक्ट है। मुझे मुझे ये कोई ना कोई लालसा रहती है, मैं कहीं न कहीं घूमने जाऊँ, कहीं न कहीं कोई ना कोई अद्भुत चीज़ देखूँ। मैं अपने शरीर के तरफ ही देखूँ तो इससे अद्भुत चीज़ कोई है ही नहीं। क्या कमाल का ईश्वर ने ये शरीर बनाया है। मेरे अगर आज की डेट में 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, नाक है, 5000 साल पहले भी बिल्कुल ऐसा ही था। अब इसमें एक और कमाल की चीज़ है देखिए, कि मेरे शरीर का विकास जो है, ये बहुत विचार करने वाली बात है। मेरे जो शरीर का विकास है, उसमें मेरा कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है। मेरे नाखून अपने आप बढ़ते हैं, मेरे बाल अपने आप बढ़ते हैं, मेरी हड्डियाँ अपने आप बढ़ती हैं, इसमें मेरा कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं। लेकिन ये सारा जो है ईश्वर ने अपने हाथ में रखा है। उसने जो भी अंतर शरीर के अंदर जो भी कलपुर्जे लगाए हैं, वो इसका निरंतर विकास करते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ ईश्वर ने इस इंसान के ऊपर छोड़ दी, बुद्धि। इस बुद्धि का विकास ईश्वर ने मेरे ऊपर छोड़ दिया। अब इस बुद्धि को मैं रजोगुनी बना लूँ, तमोगुनी बना लूँ या सतोगुनी बना लूँ, इसका विकास ईश्वर ने अपने हाथ में नहीं रखा। देखिए, ईश्वर तो है एरर प्रूफ, कोई उसका इस प्रोडक्ट का, इंसान का कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं आने वाला। अगर वो बुद्धि भी अपने हाथ में रखता, तो हम सब बुद्धि होते फिर। क्योंकि वो तो एरर प्रूफ है ना, वो तो कोई गलती कर ही नहीं सकता। वो मुझ में कोई ऐसा गुण ही नहीं डालता जिससे जिससे कोई गलती हो सके। इसीलिए ईश्वर ने बुद्धि का जो है विकास वो मेरे मेरे पुरुषार्थ के ऊपर, मेरे परिश्रम के ऊपर छोड़ दिया।
कितनी विचारशील बात है, देखिए आप ये। अब इस बुद्धि से मुझे कुकर्म करने हैं, मैं उसके लिए स्वतंत्र हूं। अगर मुझे सत्कर्म करने हैं, वो ईश्वर ने मेरे ऊपर छोड़ दिया। इसके आगे ईश्वर की आप महिमा देखें कि प्रकृति में, इस नेचर में ईश्वर ने क्या-क्या कुछ भर रखा है। उसके आगे ईश्वर ने कोई ताला, कोई तिजोरी कुछ नहीं, सब कुछ खुला छोड़ा है। इस धरती में से आप क्या-क्या निकाल सकते हैं। सोना इसमें है, चांदी इसमें है, अलग-अलग तरह के धातु इसमें हैं। देखिए क्या कितना कुछ ईश्वर नेचर लुटा रही है मेरे ऊपर। ऐसी ईश्वर की महिमा का मैं गायन करने से पहले दास, ये उसका कितना भव्य स्वरूप है, कितनी विचारशील ये बात है, कितनी डीप ये है। एक और बात आप देखिए कि अगर मैं थोड़ा-सा कोई वर्जिश का काम कर लूँ, मैं थोड़ी भाग-दौड़ कर लूँ, तो मेरे शरीर में से पसीना निकलता है। आम बात है, सबको पता है। लेकिन ये कितनी विचित्र बात है, जब मैं नहाने जाता हूँ, तो मेरे अंदर कौन-सा शटर लगा है कि वो शटर बंद हो जाते हैं और नहाते वक़्त वो पानी अंदर नहीं जाता। मुझे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं, मैं अपने शरीर की तरफ ही देख लूँ, तो ईश्वर ने क्या करिश्मा बनाया है ये। ऐसे ईश्वर का, ऐसे परमपिता परमात्मा का मैं पूरी श्रद्धा से उनके आगे नतमस्तक होके उनके विचारों को सुनूं, उनके दिखाए मार्ग पर चलने की कोशिश करूं। देखिए 2 बातें हो सकती हैं, या तो मेरी बुद्धि, या तो मैं ज़्यादा तेज़ हूँ, या ईश्वर परमपिता परमात्मा की बुद्धि तेज़ है। जिसने ऐसी काया, जिसने ऐसी ऐसी प्रकृति, जिसने ऐसा ऐसा प्रोडक्ट बनाया, और मैं अपनी छोटी-छोटी उपलब्धियों को इतना अहंकार, इतना जोर, इतना इतना ढिंढोरा पीटता फिरता हूँ कि मुझे को उसका पता ही नहीं है। ऐसे परमपिता परमेत्मा परमात्मा, ऐसे ईश्वर के आगे मेरा बार-बार नतमस्तक। ऐसे ईश्वर के साथ विचार को दास अब आप संगत के आगे पढ़ने का प्रयास करेगा। ये सत उपदेश महाराज जी ने चनारी में एक सम्मेलन के समय दिया। गुरुदेव कहते हैं, प्रेमी जियो, यह संसार संशयों का सागर है। जितने ही मन के अंदर संशय होंगे, उतना ही बड़ा उसका संसार होगा। जब तक विचार नहीं आता, विवेक नहीं मिलता, तब तक भटकता ही रहता है। ये जो ये जो मेरा शरीर है, जिसकी जिसकी उपलब्धियां दास ने थोड़ी देर पहले गिनाई कि मैंने कितनी, इंसान ने कितनी तरक्की कर ली। अब देखिए इसका क्या, इसको कितना अहंकार है अपनी इस बुद्धि के ऊपर, कितना अहंकार है इसको अपने किताबी ज्ञान के ऊपर, कितना अहंकार है इसको अपनी तरक्की के ऊपर। अब देखिए जरा इस विचार में गुरुदेव कैसे भी, ये इस शरीर की हालत का क्या क्या हालत होती है। अब देखिए कैसे गुरुदेव बता रहे हैं, जब तक विचार नहीं आता, विवेक नहीं मिलता, तब तक भटकता ही रहता है। एक समय कबीर साहब कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक जवान एक पेड़ के नीचे बैठा, शीशा सामने रखकर कस कस के पगड़ी बांध रहा था। कबीर साहब एक तरफ खड़े देख रहे थे। रास्ते में एक जवान एक पेड़ के नीचे बैठा, शीशा सामने रखकर कस कस के पगड़ी बांध रहा था। अब देखिए ये भी मेरी ही हालत है। जैसे ये जवान कस कस के पगड़ी बांध रहा है, मैं भी ऐसे ही अपने देह अभिमान में, अपने शरीर अभिमान में रोज सुबह अपने शरीर की लिथापोशी करके निकलता हूं, और अपने अभिमान में सारा दिन विचरता हूं। इस छोटे से वाक्य का मेरे जीवन से बहुत तालमेल होता है। कबीर साहब एक तरफ खड़े देख रहे थे। उनके देखते ही देखते नजदीक से एक सांप ने निकलकर उस नौजवान को डस लिया। उनके देखते ही देखते नजदीक से एक सांप ने निकलकर उस नौजवान को डस लिया। नौजवान देखते ही देखते गिर पड़ा
और 5 तात्विक शरीर से हवा निकल गई। अब इस 2-4 लाइनों का मेरे जीवन से बहुत तालमेल है। मैं भी अपने शरीर अभिमान में दिन से लेकर रात तक क्या कुछ नहीं करता। ये नौजवान को जैसे सांप ने डसकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी, मेरा भी कभी ना कभी यही हाल होने वाला है। कभी मुझे सांप ने किसी जन्म में मुझे सांप ने डस लिया, इसी जन्म में मुझे कोई वायरस लग गया, किसी में मैं हार्ट फेल हो गया, अंत मेरा ऐसा ही होने वाला है। सिर्फ बहाना कोई ना कोई और बनेगा। यहां कबीर जी कह रहे हैं, उस समय काग आए, उन्होंने आते ही सिर और आंखों को नोचना शुरू कर दिया। इतने में भी गिद्ध भी आ गए, सब ने मिलकर मांस खाकर हड्डियां निकाल कर रख दी। इस जगह कबीर साहब ने यह दोहा पढ़ा, जेहसर रुच रुच बांधी पाग, सोसर चूंडन लागे काग। अब देखिए, ये जो कस कस के पगड़ी बांध रहा नौजवान, ये मैं ही तो हूं। ऐसे ही तो मेरी सुबह से लेकर शाम तक दिनचर्या होती है। कैसे कैसे हर एक अलग अलग ब्रांडेड कपड़े में पहनता हूं, कौन कौन सी मैं क्रीमें लगाता हूं, कौन से मैं अपने श्रृंगार करता हूं, कितना मुझे इस शरीर बलवान बनाने के लिए मुझे क्या कुछ करना पड़ता है। और कबीर साहब कह रहे हैं, जिस शरीर की रक्षा मनमय होकर करता है, उसकी यह हालत। जिस शरीर की रक्षा मनमय होकर करता है, उसकी यह हालत। आगे कबीर साहब कह रहे हैं, महापुरुष तो हर घड़ी हर चीज से शिक्षा लेते रहते हैं। ना जीव के अंदर से संशय खत्म होते हैं, ना उसको शांति मिलती है। यह शांति सुख इसी में समझता है कि ज्यादा से ज्यादा धन मिल जावे, परिवार बढ़ जावे, माल इकबाल कोठियां वगैरह हो जावें। जिनके पास सब साज व सामान है, उनसे जाकर पूछो कहां तक उनको शांति मिली है। कोई ना कोई संशय हर एक को अशांत बनाए रखता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन गुरुदेव ने कही है, कोई ना कोई संशय हर एक को अशांत बनाए रखता है। किसी को उसकी लोभ में अशांति नजर आ रही है, किसी को अपने परिवार में, किसी की भाई बहन से नहीं बन रही, किसी की पति पत्नी से नहीं बन रही, परिवार में देख ले 4 लोग हैं वो मिलकर नहीं बैठ सकते। गुरुदेव कह रहे हैं, कोई ना कोई संशय हर एक को अशांत बनाए रखता है। कितना मैं 5 अपने विकारों के अधीन हूं, गुरुदेव इसका साफ साफ इसका बयान कर रहे हैं। कभी मुझे परिवार का मुझे मुझे फिक्र लगा रहता है, कभी मुझे अपने बिजनेस का, कभी मुझे अपनी नौकरी का, हर समय मुझे कोई ना कोई संशय मुझे अशांत बनाए रखता है। कितनी कितना अभिमान है मुझ में, कितनी अकड़ है मुझ में, जरा सी मुझे कोई बात कह दे तो मैं कैसे आग बबूला हो सकता हूं। मुझे जरा सा भी कभी भी ये ध्यान नहीं रहता कि मेरे गुरु ने मेरे लिए कितने सैक्रिफाइसेस किए, कितनी बार उन्होंने अपने आप को गालियां खिलवाई, लेकिन आगे से कोई तर्क वितर्क नहीं। मुझे इस बात की शर्म ही नहीं कि मैं किस गुरु का मैं चेला बना हुआ हूं। मेरा चरित्र कितना पतन हो चुका है। मेरे गुरु ने ता उम्र अपनी एक एक अपने बूंद का कतरा मेरे लिए न्यौछावर किया। मुझे कभी भी जब मेरे ऊपर ये 5 विकार, मेरा क्रोध, मेरा अहंकार, मेरा लोभ, कभी भी ये मेरे ऊपर हावी होता है, मुझे अपने गुरु की शिक्षा याद ही नहीं रहती। कितनी बार गुरु ने अपनी बेइज्जती करवाई, लेकिन आगे से कोई तर्क वितर्क नहीं। मैं जरा जरा सी बात के लिए कितना आग बबूला हो जाता हूं। कोई मुझे बड़े छोटे का कोई मुझे वो ख्याल नहीं रहता, कोई मुझे अपने बुजुर्गों का ख्याल नहीं रहता। मेरे चरित्र का कितना पतन हो चुका है। गुरुदेव कह रहे हैं, कोई ना कोई संशय हर एक को अशांत बनाए रखता है। चाहे करोड़पति है, चाहे कंगाल, सबका यही हाल है। जब संशय को छोड़कर एक हरि का निश्चय हृदय में धारण करता है, तब मन संसार से उचाट होता है। जब संशय को छोड़कर एक हरि निश्चय हृदय में धारण करता है, तब मन संसार से उचाट होता है।
ऐसा त्यागी और अनुरागी जीव ही कोशिश करके सर्व विश्राम को प्राप्त होता है। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, जिसने मन की सही शांति को समझा है वही वडभागी जीव है। 2 घड़ी मालिक की याद में रहकर ही सफलता मिल सकती है, वरना भोगों को भोग कर किसी ने आज तक शांति प्राप्त नहीं की। कितने भोग मैं आज तक भोगता आया हूं, कितने 5 विकारों के मैं अधीन रहता आया हूं, कितनी अकड़, कितना दे अभिमान मुझ में है। अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं तो जरा एक बार शमशान में जाके देख लूं, जैसे मैं अकड़ा फिरता हूं, कितनी लाशें चिता पर अकड़ी हुई बैठी हैं वैसी की वैसी। लेकिन मेरे जो देह अभिमान, मेरा जो शरीर का अभिमान, मुझे अपनी बुद्धि का अभिमान मेरे मन से, मेरे विचारों में से निकलता ही नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं, 2 घड़ी मालिक की याद में रहकर ही सफलता मिल सकती है, वरना भोगों को भोग कर किसी ने आज तक शांति प्राप्त नहीं की। कितना बड़ा विचार है गुरुदेव का, देखिए ये। 2 घड़ी मालिक की याद में रहकर ही सफलता मिल सकती है, वरना भोगों को भोग कर किसी ने आज तक शांति प्राप्त नहीं की। क्या ये क्या ये जो गुरु का निर्णय है, क्या ये मेरा निर्णय है? मेरी तो दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक गुरु के इस विचार से हमेशा उल्ट रही है। मेरी दिनचर्या, मेरी चाल गुरु के इस विचार को हमेशा गलत सिद्ध करने की रही है। वो मुझे कह रहे हैं कि 2 घड़ी मालिक की याद में रहकर ही सफलता मिल सकती है। लेकिन मैंने सत्संग में आके क्या अपनी चाल को सीधा किया? दवाई मैं रोज लेने आ जाता हूं, सिरहाने रख के मैं सो जाता हूं, अमली जीवन मेरा है नहीं, तो बात कैसे बनेगी? आगे गुरुदेव कह रहे हैं, जितनी दुनियावी चीजें अपनी मान रखी हैं, एक रोज एक पलक में दूसरे की हो जाएंगी। एक बार फिर सुने इस बहुत ही इंपॉर्टेंट विचार को गुरुदेव के। जितनी दुनियावी चीजें अपनी मान रखी हैं, देखिए गुरुदेव के चॉइस ऑफ वर्ड्स, जितनी दुनियावी चीजें मैंने अपनी मान रखी हैं, मेरी है नहीं। मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरा बंगला, मेरी कार, ये सब मैंने अपना मान रखा है, मेरी ये है नहीं। गुरुदेव कह रहे हैं, जितनी दुनियावी चीजें अपनी मान रखी है, एक रोज एक पलक में दूसरे की हो जाएंगी। क्या इस चीज का विचार है? एक पलक में ये सारी की सारी चीजें दूसरे की हो जाएंगी। आप जरा विचार करें, मैंने कितना साजो सामान का सामान अपने जीवन में इकट्ठा कर चुका हूं। अगर मुझे कोई शर्ट खरीदनी है, तो जब तक मैं 5 से 10 दुकानों पर जाके वैरायटी चेक नहीं कर लेता, कलर्स देख नहीं लेता, ब्रांड देख नहीं लेता, मेरी शॉपिंग का कंप्लीट नहीं होता। कितनी मैंने अपने इर्द-गिर्द, कितना मैंने अपनी आलतू-फालतू चीजें इकट्ठी कर रखी हैं। जरा विचार करके देखें उसके ऊपर, कितना टाइम मैंने उसमें बर्बाद किया। गुरुदेव कह रहे हैं, हर एक चीज को आखिर त्यागना पड़ेगा। जरा विचार करें कितना टाइम मैंने लगा दिया ऐसी फालतू चीजों में। हर एक चीज को मुझे त्यागना पड़ेगा। जब ये शरीर में से दम निकलेगा, मेरे एक एक कपड़े को, मेरे एक एक जूते को, मेरी जो बेल्टें, मैंने कपड़े जो मैंने लिए, सबको दूसरे में तकसीम कर दिया जाएगा। जरा विचार करके देखें कितना टाइम मैंने ऐसे अपना जो है वेस्ट कर दिया। मेरा इंसान का जन्म ईश्वर की प्राप्ति के लिए हुआ, और मैं अपने 5 विकारों के अधीन क्या क्या कैसे कैसे मैं कर्म कर रहा हूं। मैं अपनी उम्र को देखूं और मैं अपने कर्मों को देखूं। गुरुदेव कह रहे हैं, जितनी दुनियावी चीजें अपनी मान रखी हैं, एक रोज एक पलक में दूसरे की हो जाएंगी। ये तेरी रजिस्ट्री, ये कोठी की रजिस्ट्री तेरे नाम है, फटाक से इसके साथ डेथ सर्टिफिकेट लगेगा और आगे इसको कोई अपने नाम करवा लेगा। यही होता है, यही होता रहेगा। लेकिन मुझे अकल नहीं आती, कौन किसका बनता है और कौन किसका है। यह माल, धन, इकबाल, भाई बंधु,
स्त्री, पुत्र, सुंदर शरीर, यह सब तेरे नहीं। क्या इससे और सिंपल लैंग्वेज में गुरुदेव मुझे चेतावनी दें? एक बार फिर से सुने। यह माल जो मैंने इतने अपने पुरुषार्थ रात दिन एक करके इकट्ठा कर रखा है, 24 घंटे मैं इस लोभ में पड़ के अपने कितना टाइम मैं व्यतीत करता हूं। यह माल, यह धन, इकबाल, ये भाई बंधु, ये स्त्री, ये सुपुत्र, ये सुंदर शरीर, ये सब तेरे नहीं है। हर एक चीज को आखिर त्यागना पड़ता है। लेकिन मेरी तो सोच हमेशा ही इकट्ठा करने की हुई है, त्यागने की तो हुई नहीं। हर हर एक चीज को आखिर त्यागना पड़ता है। शरीर का आखिरी ठिकाना आग या मिट्टी है। क्या ऐसे विचार, इतने उच्च विचार का मेरे मन में, मेरी दिनचर्या 24 घंटे की जब मैं संसार में विचरता हूं, क्या ये लाइन मुझे याद रहती है? शरीर का आखिरी ठिकाना आग या मिट्टी है। जो भी संसार में आया है, पीर, पैगंबर, अवतार, गुणी मुनि, साधु, दरवेश, सब ने इस संसार को छोड़ा है। गुरुदेव कह रहे हैं पैगंबरों का पैगाम ही बाकी रह जाता है, जिसको सत्संगी बुद्धिमान जीव पढ़कर अपनी जिंदगी संवार लेते हैं। बाकी जीव जैसे निराश आए वैसे ही निराश चले गए। आगे गुरुदेव कह रहे हैं वह भाग्यशाली जीव है जिनको सत्पुरुषों का संग मिला और उनके वचनों पर विश्वास आया। मेरा मेरा चरित्र ऐसा होना चाहिए कि मेरा संसार में विचरना, मेरे चरित्र से ऐसी खुशबू होनी चाहिए कि लोग मुझसे मेरे गुरु का नाम पूछें। अब अगर मेरे चरित्र को अगर मैं देखूं आज की डेट में, तो मुझे लज्जा आनी चाहिए अपने गुरु का नाम बताते हुए। मुझे अपने गुरु को, मुझ पर फक्र होना चाहिए। मुझे अपने गुरु से सीख लेनी चाहिए, कैसे मेरे कर्म कर रहा हूं और गुरु मुझे कैसे करने को कह रहा है। एक बार मैं फिर ये दोहराता हूं कि जब जब मैं अपने 5 विकारों के आगे नतमस्तक होता हूं, तब तब मैं अपने गुरु की अवज्ञा, उनके सैक्रिफाइसेस की अवज्ञा करता हूं, उनके सैक्रिफाइसेस का मैं निरादर करता हूं। मुझे अपने गुरु से आज तक इतने त्याग में गुरु से आज तक मुझे सीखने को मैं कुछ सीखा ही नहीं हूं आज तक। गुरुदेव कह रहे हैं वह भाग्यशाली जीव है जिनको सत्पुरुषों का संग मिला और उनके वचनों पर विश्वास आया। तुम सबको ईश्वर बुद्धि प्रदान करें। गुरुदेव कह रहे हैं कुछ ना कुछ करते रहा करो, मालिक इसमें बरकत डालेगा। आगे गुरुदेव कह रहे हैं फकीरों के वचन पर अमल करने से ही तुम्हें सुख मिल सकता है। फकीरों के वचन पर अमल करने से ही तुम्हें सुख मिल सकता है। कितनी बार गुरुदेव ने अमल की बात बार बार कई 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 जगह कही है, लेकिन मैं हर बार सुन के, हर बार समझ के, मानना और अमल करना बहुत बड़ी, उसमें बहुत डिफरेंस है। मैं समझ तो गया हूं, मैं मान भी गया हूं, लेकिन मेरा जिंदगी में अमल कोई नहीं। तो बैठा मैं फिर पहली कक्षा में ही हूं। कुछ देर पहले दास अपने बाल प्रेमियों का सत्संग सुन रहा था, तो देखिए कितनी कितनी विचित्र बात है। जो बच्चे, जो मेरे बच्चे 8-10, जो छोटे बच्चे, जो साल के बच्चे हैं, जो 5 महाराज के नियम, सादगी, सत सेवा, सत्संग, सिमरन जो हैं, वो सीख रहे हैं, और मेरी हाफ सेंचुरी होने को आई और मैं भी आज तक उन्हीं 5 नियमों पर अटका हुआ हूं। मुझे आज तक सादगी का पता नहीं, सेवा का पता नहीं, सत्संग और सत्सिमरन का तो छोड़ ही दें आप। मैं शुरू के पहले सादगी पर ही फेल हो जाता हूं। जो मेरे बच्चे सीख रहे हैं, मैं भी आज वही सीख रहा हूं। मैं और मेरे बच्चे एक ही कक्षा में बैठे हैं। कितनी लज्जा और शर्म की ये बात है। अब देख लीजिए, आपने आपने कहा तो है मैंने गुरु धारण किया। क्या ऐसे शिष्य पर गुरु को नाज होना चाहिए कि लज्जा आनी चाहिए?
महाराज कह रहे हैं कुछ ना कुछ करते रहो, मालिक इसमें बरकत डालेगा। फकीरों के वचन पर अमल करने से ही तुम्हें सुख मिल सकता है, इसलिए इन्हें हृदय से धारण करके सफलता प्राप्त करें। गुरुदेव कहते हैं फकीर हमेशा किसी के पास बैठे नहीं रहते, ईश्वर आज्ञा से संदेशा देकर चले जाते हैं, प्रभु तुम सबको सत यत्न बख्शे। इस विचार में दास से अगर कोई गलती हो गई हो तो दास संगत के चरणों में हाथ जोड़कर माफी मांगता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।